हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेसिंग क्लासेस पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट लंबे समय से रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब ज़्यादा समय आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ग्रुप डी 2024 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कब से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे बड़ी ये खबर है कि इस बार 2024 में 1 लाख भर्ती, 1 लाख वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि अभी व्हील चेयर वाली सरकार बनने वाली है। क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी 2019 से लेकर के 2024 तक वो मेजॉरिटी वाली सरकार थी, लेकिन इस बार जो इलेक्शन 2024 में हुआ, मान सकते हैं गठबंधन से सरकार बनेगी। यदि कोई भी पार्टी छोड़ के चली जाती है तो सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो ये स्टूडेंट पावर है, जो लाखों स्टूडेंट्स ने ये सरकार के खिलाफ वोट किया और ये सरकार अब इतनी कम बहुमत वाली सरकार बना रही है, तो सरकार को डेफिनेटली रेलवे में जो रिक्त पद खाली है उसे पर्याप्त मात्रा में रिलीज करनी होगी। नहीं तो अगली बार तो मान सकते हैं पूरी तरह से सफाया ही हो जाएगा। बात करेंगे कि इस बार रेलवे ग्रुप डी 2024 की नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या जारी की गई है, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो यदि आप लोग रेलवे के एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ऑफिशियल एनुअल कैलेंडर जारी किया गया है। और इस एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग एएलपी का वैकेंसी आ चुका है, टेक्नीशियन का वैकेंसी आ चुका है। आगे आने वाले में एनटीपीसी और ग्रुप डी की मेजर वैकेंसी है जो शामिल है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 1 यानी जो ग्रुप डी की भर्ती है। बताया गया है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर महीने में आ जाएगा और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में इसका फॉर्म भराया जाएगा। तो आप लोग अक्टूबर 2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल आ रहा है कि इस बार कितनी भर्ती आएगी। तो देखिए, रेलवे में कितनी वैकेंसी खाली है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेटेस्ट आंकड़ा है जिसमें बताया गया है टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1 इन इंडियन रेलवे एज अवेलेबल इन दीज ऑफिस ऑन 1 मार्च 2024 का लेटेस्ट डेटा है। यानी ग्रुप सी और लेवल 1 को मिलाकर के जो टोटल वैकेंसी खाली है वो 2,36,902 वैकेंसी खाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई वैकेंसी खाली है तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी खाली है। लगभग ये वैकेंसी 1 से लेकर के 1.5 लाख तक वैकेंसी खाली, यानी कि लगभग 1.5 लाख तक वैकेंसी खाली है। सरकार को डेफिनेटली जो रेलवे में पर्याप्त वैकेंसी खाली है और जो लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है उसे पर्याप्त संख्या में रिलीज करनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इस बार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बदल चुका है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोटिस है जो रेलवे कई बार जारी की है। और ये इंपॉर्टेंस अभी भी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साफ बता दिया गया है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा लेवल 1 के लिए, जिसमें बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में, दी वन टाइम एग्जामिशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 एंड RRC 01/2019 issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively was only a special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn। यानी बताया गया है कि जो 2018 में और 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग एक बार की छूट दी गई थी और वो अब छूट है जो वापस ले ली गई है। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। यहाँ पे साफ टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की गई है, जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल हो गया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया और कैटरिंग विंग हो गया। उसमें 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस ITI
साफ बता दिया गया है कि अब से 2019 के बाद से जितनी भी वैकेंसी आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, उसमें 10th के साथ साथ जिन्होंने अभी अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और 10th के बाद जिन्होंने ITI कर रखा है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट में प्लीज नोट द एबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, यानी सभी कैंडिडेट इसे ध्यान में रखेंगे और इसी के अनुसार तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में जितनी भी भर्ती आएगी उसमें ITI या अप्रेंटिसशिप जरूरी कर दी गई है। तो क्या जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप नहीं है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे? तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन लिमिटेड पोस्ट के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का एक नोटिफिकेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। तो जितने भी कैंडिडेट के पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, वो सभी पोस्ट में अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास सिर्फ 10th की डिग्री है, यानी कि और हायर डिग्री हो सकता है जैसे 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है जैसे ITI या अप्रेंटिसशिप नहीं है, तो वो नॉन टेक्निकल पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डिपो स्टोर के लिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए। तो ये 3 डिपार्टमेंट बच जाते हैं जिसमें जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यदि 1 लाख वैकेंसी आती है तो 1 लाख वैकेंसी में सभी वैकेंसी पे ITI या अप्रेंटिसशिप वाले एलिजिबल हो पाएंगे, लेकिन लगभग 20 से 30 हज़ार ही ऐसी वैकेंसी होगी जिसमें 10th यानी कि जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, सिर्फ 10th पास है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब इस बार का एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आपको इस बार एक ही एग्जाम देना होगा, एक ही एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, एक ही एग्जाम के बेसिस पे मेरिट लगेगा। 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। साइंस से 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल, टोटल क्वेश्चन 100 हो गया। 100 नंबर, नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 यहाँ पे रहेगा। एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। इसी 100 नंबर के बेसिस पे आपका यानी मान सकते हैं कट ऑफ डिसाइड होगा और आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस प्योरली आपका 10th बेसिस पे है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग का, साइंस का और आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर का। यदि आप लोग अपना बोर्ड का जो भी आप लोग बोर्ड में अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो भी जोन में उसका कट ऑफ पार करेंगे, तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसको आपको पास करना ही होगा, मैंडेटरी है। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग अलग है। यहाँ पे 2 टेस्ट पास करने होंगे, दोनों को, मेल कैंडिडेट को भी और फीमेल कैंडिडेट को भी। फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं मेल कैंडिडेट को 35 kg का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में, और सेकंड है कि 4 मिनट 45 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। उसके बाद देखिए फीमेल कैंडिडेट को 20 kg का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया आपको पास करना होगा। पास करेंगे उसके बाद आपका मेरिट लगेगा। उसके बाद मेरिट के बाद आपको DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल आपका चेकअप होगा, और उसके बाद आपको जॉब दी जाएगी। तो ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। आई होप आप सभी अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जो भी आपके मन में डॉट है इसके रिगार्डिंग आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।